स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत में करती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मज्ञानतिमिरन्यस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अभी तक हमने प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक चर्चा किया, जिसमें श्री व्यास देव अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण वासुदेव को, जो कि सबके इष्ट देव हैं, उनको नमस्कार कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। कैसे उन्होंने पूरी सृष्टि की है उसका पालन कर रहे हैं, उसका संहार करते हैं, और वह सब कुछ जानते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से, और स्वराट है, इंडिपेंडेंट। और सारे जो देवी देवता हैं उनके द्वारा ही उनको उनके द्वारा वो मोह में पड़ते हैं। और सबसे पहले जो ज्ञान ब्रह्मा जी को मिला, तेन ब्रह्म हृदयादि कवि, वो भी कृष्ण भगवान जी। इसलिए वह उस सर्वशक्तिशाली भगवान को ध्यान कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। आइए अगले श्लोक पे चलेंगे। दूसरा श्लोक लेते हैं। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय द्वितीय श्लोक। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वृद्ध पेत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। यह भागवत पुराण भौतिक कारणों से होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य सभी प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्वावस्था में संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता। जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। तो यहाँ पे सब प्रथम वो बोल रहे हैं कि यह जो भागवत है, इसमें सही धर्म का स्थापना हुआ है, और जो नकली धर्म है, कैतव धर्म है, उसको भगा दिया गया, दूर भगा दिया गया। और इसमें भगवान का साक्षात्कार कराने का शक्ति है। अगर आप ध्यान पूर्वक इसको सुनेंगे तो बहुत जल्द भगवान आपके हृदय में स्थित हो जाते हैं, और किसी भी शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। मात्र अगर भागवत का पठन करें तो यह आपके लिए संपूर्ण ज्ञान मिलेगा। आइए तात्पर्य पढ़ते हैं। धर्म में चार मूल विषय सम्मिलित हैं: पुण्य कर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तुष्टि तथा भवबंधन से मोक्ष, जिसे हम बोलते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष। अधार्मिक जीवन बर्बर अवस्था है। वस्तुतः मानव जीवन का समारंभ धर्म के सूत्रपात से होता है। आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन ये पशु जीवन के चार नियम लक्षण हैं। ये चारों पशुओं तथा मनुष्यों में समान रूप से लागू होते हैं, किंतु मनुष्यों में एक अतिरिक्त कार्य धर्म होता है। धर्म के बिना मनुष्य जीवन पशु जीवन से ज्यादा अच्छा नहीं। अतः प्रत्येक मानव समाज में धर्म का कोई न कोई रूप पाया जाता है, जिसका उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है, और जो ईश्वर के साथ मनुष्य के शाश्वत संबंध को बताने वाला है। तो यहाँ पे धर्म की चर्चा हो रही है। कई बार हमने पहले भी चर्चा किया है। महाभारत में एक श्लोक आता है कि जिसमें एक पशु और एक मनुष्य में अंतर बताया गया। पहले तो दोनों में समानता बताई गई। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् नराणाम। पशु और नर एक समान है। किस रूप में? चार चीजों में। आहार,
भय, मैथुन, हाँ, और निद्रा। आप देखिए, जो पशु हैं वो भी आहार लेते हैं, वो भी खाते हैं, मनुष्य भी खाता है। हाँ, वो हो सकता है किसी जीव को मार करके खा रहे हैं, रास्ते में जो पड़ा है उसको खा रहे हैं, और हम लोग टेबल चेयर लगा करके, कैंडल लाइट लगा करके बड़े रेस्टोरेंट में खा रहे हैं। लेकिन क्रिया एक ही है, खाना, अपने पेट को भरना। इसके बाद आता है निद्रा, सोना। हम भी सोते हैं, जानवर भी सोते हैं। हाँ, हम अच्छे गद्देदार बिस्तरों पे सोते हैं, वो कहीं रोड पे कहीं सो जाते, कोई पेड़ पे सोते हैं, घोड़ा जो है खड़े खड़े सो जाता है। लेकिन सोना है, सोने के बाद वो कुछ अंतर नहीं रहता, बस आप सो जाते हैं। तो वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं। हाँ, आहार, निद्रा, भय। भय मतलब दूसरों से अपने आप को बचाने का प्रयास करना। हाँ, तो वो भी उनके पास, पशु जो उनके पास नाखून है, सींग है, ठीक है, अलग अलग तरीके हैं अपने आप को बचाने का। किसी के पास जहर है, किसी के पास अपने आप को परिवर्तित कर लेता है, जैसे गिरगिट है। हाँ, वो एनवायरमेंट के साथ अपने आप को ढाल लेता है। तो अलग अलग शक्तियां दी गई हैं जिससे कि वो अपने आप को बचा सकते हैं। और मनुष्य जो है वह लाठी, चाकू, बंदूक, हाँ, अभी तो क्या क्या, वायुसेना, नौसेना, सब कुछ है, ड्रोन आजकल आ गए हैं। आपको जाने की भी जरूरत नहीं, एक जगह बैठे रहिए और कंप्यूटर से कंट्रोल करिए, वो जाएगा वहां, बम ब्लास्ट करके आ जाएगा, वीडियो भी खींच के लेता आएगा। हाँ, हजारों छोटे छोटे ड्रोन भेज सकते हैं आप अटैक करने के लिए, पूरा का पूरा सीना खत्म कर सकते हैं। तो इसमें जो क्रिया है वो ही एक रहती है। क्या है वो क्रिया? हम अपने आप को बचाने का प्रयास करें। तो वैसे ही यहाँ पर, हाँ, ये जो बाकी पशु भी अपने आप को बचाने का प्रयास करें। फिर है मैथुन, बट वो भी सेक्स करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं, मनुष्य भी करता है। तो मनुष्य और पशु में ये चार चीजें समान है। हाँ, दोनों के दोनों करते हैं। अब आगे बता रहे हैं कि पशु और मनुष्य में अंतर क्या है। अगर हम दोनों, पशु और मनुष्य, यही करते हैं तो हमें कोई अंतर नहीं। हाँ, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष। अगर धर्म करते हैं, हाँ, तब मनुष्य क्या है, जो विशेष होता है। धर्मे नहीं ना पशु के समान है। अगर धर्महीन व्यक्ति है तो वो पशु के समान है, क्योंकि वो क्या करेगा, इन्हीं चार चीजों में लगेगा। आज के समय में देख सकते हैं कि अधिकतर लोग जो है वो धर्म को नहीं, विश्वास नहीं करते, धर्म निरपेक्ष की बात करते हैं, हम सेक्युलर हैं। हाँ, और उसके आड़ में वो नास्तिक बन जाते हैं। उनका जीवन क्या है, बस कैसे खाएं पिए सोएं, बच्चे पैदा करें, अपना आनंद, इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करें, इसी में लगे हुए। जितने भी शास्त्र दिए गए हैं मनुष्यों के लिए दिए गए हैं। आप कहीं देखेंगे कि 15-20 बंदर जो है बैठ करके गीता का प्रवचन सुन रहे हैं। हाँ, या 100 शेर जो है इकट्ठे जा रहे हैं आज वैष्णव देवी का दर्शन करने के लिए। हाँ, या हज करने के लिए जा रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं आप देखेंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि उनको बुद्धि नहीं दी गई है, उनका वो कर्तव्य नहीं, ये कर्तव्य मनुष्यों का है। ये हमारा, हाँ, विशेष हमें बनाया गया है ताकि हम धर्म कर सकें। भगवान ने सारी योनियां बना दी, उसके बाद उन्होंने कहा कि एक तो योनि होनी चाहिए जिसमें कि वह मेरी भक्ति करके मुझे वापस प्राप्त कर सके। हाँ, वो कुछ प्रण ले सके। हम प्रण ले सकते हैं कि आज उपवास है। हाँ, मान लीजिए 12 बजे तक, या 1 बजे तक, या दोपहर 12 बजे, रात के 12 बजे तक हम उपवास रखेंगे। हाँ, ये हम प्रण कर सकते हैं, ये पशु नहीं कर सकते। हम कह सकते हैं भाई चलो आज से नई आइटम छोड़ दिया भगवान के लिए, नवरात्र आ रहा है, या एक महीना ऐसा कुछ है, गणेश चतुर्थी आ रही है, तो हम ये नहीं खाएंगे, मांसाहार नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, लोग करते हैं ऐसे। तो यह शक्ति मनुष्य को दी गई है। हम्म, मनुष्य यह प्रण कर सकता है, यह वाव ले सकता है, प्रतिज्ञा कर सकता है। हाँ, भगवान के दर्शन के लिए जा सकता है, भगवान के विषय में सुन सकता है, शास्त्रों को समझ सकता है, और अपने जीवन को मोड़ सकता है। हमारे पास यह स्वेच्छा दी गई है कि हम चाहें तो पशुवत व्यवहार करें, और चाहें तो मनुष्य की तरह, धार्मिक व्यक्ति की तरह, एक भक्त की तरह व्यवहार करें। पशुओं के पास ये है, फ्री विल नहीं है, ये स्वेच्छा नहीं है। उनके सामने कुछ भी आया वो तुरंत उसके ऊपर एक्ट करते हैं, वह विचार नहीं कर सकते। उतना ये सही है, गलत है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना।
अभी वो मान लीजिए कोई शेर है और सामने से हिरन आ रहा है, तो वो सोचेगा हाँ अभी अटैक करना है कि बाद में अटैक करना है, वो अलग बात है, लेकिन करेगा जरूर। चुपचाप बैठा रहेगा, एकदम धीमे धीमे जाएगा, और जब एकदम नजदीक हिरन पहुंच जाएगा तब वो छलांग मारेगा। हिरन भी जो है ना खाएगा, थोड़ी देर फिर देखेगा बस कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, डरा रहता है। हाँ, हमेशा वो देखेंगे ना चिड़िया और ये सब जो जो जीव जंतु हैं, वो हमेशा भय में रहते हैं, कहीं कोई मेरे ऊपर अटैक नहीं कर दी मेरे को खाने के लिए। और फिर वो देखता है अगर शेर आ रहा है तो फिर दौड़ना चालू करता है, इतना तेजी से दौड़ता है कि शेर उसको पकड़ नहीं पाता। हम्म। बस एक गलती करता है कि बार बार रुक रुक के पीछे देखता है, अगर वो दौड़ता रह जाए लगातार, हाँ, तो शेर उसको कभी नहीं पकड़ता है। तो इस तरह से ये मनुष्य भी अगर इसी चीजों में लगा रहेगा तो वह क्या है, पशु के समान है। हमें क्या करना है, धर्म करना है, धर्म करने के लिए मनुष्य शरीर में है। हम धर्म नहीं करेंगे, धर्मे नहीं ना पशु के समान। अब धर्म क्या है, धर्म किस लिए करना चाहिए? धर्म अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। असली धर्म जो है वह निस्वार्थ भाव से भगवान के प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। इसके ऊपर चर्चा होगी। तो प्रत्येक मानव का धर्म किसी न किसी रूप में पाया जाता है, और इसका उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है, और जो ईश्वर के साथ मनुष्य के शाश्वत संबंध को बताने वाला है। तो असली मकसद ये है धर्म का। धर्म का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत बड़ा टीका लगा लिए हैं, हाँ, अच्छे वस्त्र पहन लिए हैं, कुछ हाँ, लाल कपड़े वो पहन लिए हैं, ठीक है, और बहुत बड़े गाड़ी में जा रहे हैं, और पूरा परिवार के साथ जा रहे हैं लोगों को दिखाते हुए, बहुत बड़ा हम यज्ञ कर रहे हैं, 100 दिन का यज्ञ कर रहे हैं, पचासों हजारों लोग को हम खाना खिला रहे हैं और नाम कमा रहे हैं, इसलिए नहीं। हम्म, किस लिए है? भगवान के साथ हमारा जो संबंध है उसको बताने के लिए, कि वह क्या है, हम कैसे भगवान को प्राप्त कर सकें, हम कौन है, भगवान कौन है, ये संसार क्या है, ये सब चीजें बताने के लिए। न कि कैसे हम दुनिया में और अपना यश बढ़ा सके, उसके लिए यश तो अपने आप आ जाता है। कहा गया है कि सबसे बड़ा यश क्या है, भगवान का शुद्ध भक्त बनना। प्रहलाद महाराज, हनुमान जी, ध्रुव महाराज, इनके बारे में आज भी बातें होती हैं। करोड़ों करोड़ों वर्ष पहले ये आए थे, लेकिन अभी भी इनकी चर्चा होती है। नारद मुनि, व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी, सुत गोस्वामी, परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, अम्बरीश महाराज, चाहे किसी भी आश्रम और वर्ण में रहे हो, अगर वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं तो सबसे ज्यादा यशस्वी है। बाकी लोग जो है यश, हाँ, आज हम बड़े वो हैं तो हाँ, जय जय कर रहे हैं, और कल आप मेरे हिसाब से कार्य नहीं करेंगे तो आपका मुर्दाबाद करेंगे। हम्म। एक पार्टी जो है आती है 5 साल पहले, पूरा 100%, 90% वोट्स पा जाती है। अगली बार वही पार्टी जो है औंधे मुंह गिर जाती है, और वही नेता जो है जिसके लिए लोग नारे लगा रहे थे उसी से लोग द्वेष करने लगते। तो यह जो उतार चढ़ाव है, अ, इससे धर्म का, असली धर्म का कोई लेना देना नहीं। असली धर्म किस लिए है? हम कैसे भगवान को प्राप्त करें, हमारा भगवान के साथ जो शाश्वत संबंध है वो बताने के लिए। हम सब कैसे कल बता रहे थे कि हम सब का भगवान के साथ एक न एक दिव्य संबंध है। जो कल 5 रस बताए थे ना, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो किसी एक रस में हम भगवान के साथ संबंधित हैं। और हम जब वही सेवा करेंगे तो हम संतुष्ट रहेंगे। कल हमने एक चीज हम बता रहे थे, तो एक चीज बताना भूल गए कि ऐसा नहीं है कि आ, जो माधुर्य भक्त है और वो ज्यादा बड़ा है, और जो शांत रस में है या दास रस में वो छोटा है, नहीं। हर व्यक्ति अपनी जगह संतुष्ट है। हनुमान जी भगवान की दास भक्ति करने में ही संतुष्ट हैं। उनके में ये नहीं आता है कि मैं भी अब भगवान का पिता बनूं, या गोपियों के साथ उनके साथ नृत्य करूं, ये उनमें, उनके हृदय में नहीं आता। उनका जो भगवान के साथ शाश्वत संबंध है वह उस हिसाब से कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, और उसमें संतुष्ट रहते हैं प्रत्येक व्यक्ति। तो हमारा ये फिक्स्ड है, हमारा क्या संबंध है भगवान के साथ वो फिक्स्ड। और अब हमें उस शाश्वत संबंध को जागृत, उनको पता है हमारा संबंध उनके साथ क्या, लेकिन हमें पता नहीं। तो असली धर्म इसलिए है। असली धर्म इसलिए नहीं है कि हम सबसे बड़े करोड़पति बन जाएं, हाँ, सबसे बड़े राजा बन जाएं, हाँ, सबसे ज्यादा यशस्वी बन जाएं, हमारा पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक हमारा नाम चलता रहे, ठीक है, इसलिए धर्म नहीं करना है। ये कैटव धर्म है। हम धर्म प्रोजित कैटव होते हैं। प्रोजिता मतलब ना कि पैर से मारना, हाँ, किक आउट। फुटबॉल होता है ना, फुटबॉल को अगर मारेंगे तो क्या होता है, बहुत दूर चला जाता है। तो वैसे ही श्रीमद् भागवतम जो है वह इस कैटव धर्म को
फेंक दिया, लात मार के हटा दिया। यहाँ पे कैतव धर्म की कोई चर्चा नहीं है, मात्र शुद्ध भक्ति की बात है। हाँ, कैसे भगवान से अपना संबंध हम जागृत करें, कैसे भगवान को प्रेम करें, भगवान है कौन, उनका गुण क्या है, कहाँ रहते हैं, कौन उनके परिवार वाले हैं, और कैसे अनेक अनेक भक्तों ने उनको प्राप्त किया है अलग अलग स्थिति में। हम वैसे भी कुछ न कुछ सुनना चाहते हैं, अच्छा देखना चाहते हैं। आजकल मोबाइल में पहले तो टीवी पे पिक्चर वगैरह आती है, तो मोबाइल में आजकल वेब सीरीज आती है। हाँ, 4 साल 5 साल पे एक सीरीज दूसरी सीरीज निकालते रहते हैं, और लोग देखने के लिए रात भर जग करके देखते हैं। तो लोग देखना चाहते हैं, कुछ न कुछ आनंद अनुभव करना चाहते हैं। कुछ अद्भुत रस, कुछ भयानक रस, वीर रस, लड़ाई झगड़ा वायलेंस, कुछ रोमांस देखना चाहते हैं, कुछ जो है कि खेल देखना चाहते हैं। तो ये सब अलग अलग जो रसों का हम आस्वादन करना चाह रहे हैं, वो सब का सब श्रीमद् भागवतम है। हाँ, अभी अगला श्लोक आएगा, रसम आलयम। यह रस का घर है। हाँ, जैसे विद्यालय होता है, विद्या जहाँ मिलती है, हिमालय जहाँ हिम मिलता है, मतलब कि बर्फ मिलती है, पुस्तकालय जहाँ पुस्तक मिलता है, ये रसमालय में यहाँ रस मिलता है। हाँ, सारे रस मिलते हैं, सारे रस शुद्ध रूप में मिलते हैं। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम को सुनना बहुत जरूरी है, और इसको पालन भी करना है। सिर्फ सुनने से नहीं होगा, सुनिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। उतारेंगे तो आपको साक्षात्कार होगा, वरना क्या है, वो एक इंफॉर्मेशन जब सुनेंगे शुद्धिकरण होगा, और धीमे 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 बहुत सालों के बाद फिर आप प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रेरणा मिलेगी, तब जाकर के उससे मिलेगा। सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए, और पालन करते रहिए। हाँ। तो यहाँ पे ये चर्चा हो रही है कैसे मानव ने हर धर्म करने के लिए मनुष्य को बनाया है, और हर समाज में धर्म का कोई ना कोई रूप है। असली धर्म क्या है, कैसे हमारा भगवान के साथ संबंध जागृत। आगे बढ़ते हैं। मानव सभ्यता की निम्नतर अवस्थाओं में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने के लिए सदैव हो रहती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए निरंतर चलती रहती है। ऐसी प्रवृत्ति से वशीभूत होकर मनुष्य धर्म की ओर मुड़ता है। तो सबसे जो देखिए चेतना का स्तर होता है, चेतना का हमारा असली चीज जो है चेतना, हमारी चेतना के अनुसार हमारा स्तर डिफाइन होता है। तो सबसे लोएस्ट जो है, सबसे निकृष्ट जो चेतना है, वह है अन्नमय, अन्नमय कोश बोलते हैं। अन्नमय कोश में जो रहता है, जब जन्म होता है बच्चे का, तो पहले 5 साल तक वो ज्यादातर अन्नमय कोश में रहता है। कैसे मैं संतुष्ट करूं अपने आप को, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो रोना चालू कर रहे हैं, भले पूरा परिवार जो है उसके कारण डिस्टर्ब हो, रात भर माता पिता सो नहीं पा रहे हैं, ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो सोचता है कि मैं भगवान हूँ, और सब लोग फिर उसको सेवा करने में लग जाते हैं। और सही भी है, क्योंकि वो इस वक्त निसहाय बच्चा के रूप में तो अन्नमय कोश में रहता है। हाँ, अब जब चेतना उसकी बढ़ती है, हाँ, तब वो जानता है कि भाई सिर्फ मेरा, मैं ही नहीं हूँ यहाँ पे, हाँ, बाकी लोग भी हैं, बाकी प्राणी भी हैं। तो प्राणमय कोश धीमे धीमे उसमें डेवलप होता है। बच्चों में 5 साल के बाद आप देखेंगे वो समझने लगते हैं कि भाई सर सब कुछ मेरे हिसाब से नहीं चलेगा। दूसरे भाई बहन भी हैं, छोटे भाई बड़े भाई, माता पिता चाचा चाची मामा मामी दादा दादी, ये लोग भी हैं, उनकी भी हमें चिंता करनी है। ये नहीं कि मैं जो चाहे वो कर दूं। एक समय तक लोग टॉलरेट करेंगे, उसके बाद फिर उनकी हाँ पूजा होने लगती है, कुटाई चालू हो जाती है। हम्म, तो वो धीमे धीमे से नहीं भाई ठीक है ना। टीवी में मैं देख रहा हूँ कि तीसरे फ्लोर से कोई कूद जा रहा है और उसको चोट नहीं लग रही है, लेकिन मेरा भाई अगर मैं उसको उठा के पटक दूं, हाँ, क्या कहते हैं, बिस्तर से पकड़ तो चोट लगती है। हाँ, कुछ जीव जो है वो उनके ऊपर मैं चढ़ जाऊंगा तो मर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से वो समझता है धीमे धीमे। तो यह धीमे धीमे प्राणमय कोष में आता है। फिर जैसे जैसे वो बढ़ता है और बढ़ता है, तब वो समझता है कि भाई सिर्फ यहाँ पे भी मैं ही आए, वो स्वयं सेंटर, और प्राणमय कोश में भी वो स्वयं सेंटर सोचता है, क्योंकि मैं अगर दूसरों के साथ कोऑपरेट ना करूँ, सहयोग ना करूँ, तो मैं मुझे जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। हम्म। फिर जब और बढ़ता है तो 15 16 साल 17 साल 18 साल के बाद धीमे धीमे उसमें जो यह
हाँ, मनोमय कोश या ज्ञानमय कोश। या ज्ञानमय, ज्ञानमय कोश आता है। कोश में लिखना जगह नहीं, समझिए कोश लिखना है। ज्ञानमय कोश, इसमें क्या है, वो समझता है कि अब मेरी ड्यूटीज है, मेरे कर्तव्य है। हाँ, मैं अब एक छात्र हूँ और मुझे छात्र की ड्यूटी करनी है, मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, वरना हाँ मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। शुरुआत में तो डर के करता है कि पिटाई होगी, माता पिता पिटाई करते हैं, जाओ स्कूल जाओ, बस टीचर पिटाई करते हैं। फिर धीमे धीमे कंपटीशन आता है दूसरे बच्चों के साथ, अरे वो आगे बढ़ता है, वो फर्स्ट सेकंड आ गया तो उसका देखो गुणगान है, चलो मैं एक ही बार फर्स्ट लाऊंगा। धीमे धीमे वो ये भावना डेवलप होती है कि मुझे अपनी मेरी ड्यूटीज है, मैं ऐसा नहीं कि मैं बस बैठा रहूं और सब लोग आके मेरी सेवा करेंगे, वो अब समय चला गया। अब मुझे कुछ करना होगा। अगर मुझे अपनी भी मनोमय कोश और अन्नमय प्राणमय और मनोमय कोश प्राप्त करना है, इच्छाएं संतुष्ट करनी है, तो मुझे काम करना पड़ेगा। हाँ, हाँ, वो पढ़ाई करता है या कोई नौकरी करता है, हाँ, अगर फिर उसका विवाह होगा तो फिर भाई अब पत्नी है, पत्नी की मुझे देखभाल करनी है, पत्नी को सोचना पड़ता है कि बाकी जो उसके पहले, विवाह के पहले वो लड़का लड़की रहते, जैसे विवाह होता है वैसे ही उनको पति और पत्नी का एक परिवार का जो है सेवा करना पड़ता है। सास ससुर हैं, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, बाकी लोग हैं, ठीक है। मैं जैसे चाहे वैसे, जो कपड़े चाहे वैसे पहनकर, जैसे चाहे वैसे घूमती, वो नहीं कर सकती। अब मुझे हाँ, दायरे में रह के कार्य करना हो, तो मेरे क्या है, कर्तव्य है। तो कर्तव्य बुद्धि एक तरह से डेवलप होती है। लेकिन फिर भी वह क्या है, इसका सेंटर मैं ही रहता हूँ। संतोषगत्वा क्या है, कैसे मैं संतुष्ट हूँ। तो यहाँ भी देखिए सब जगह क्या है, इंद्र तृप्ति ही लगी है। फिर धीमे धीमे से वो बड़ा होता है और 40-50 साल बीतते हैं, तो थोड़ा थोड़ा उसे आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ने का मौका मिलता है, सुनने का मौका मिलता है। कहीं ना कहीं उसको यह पता चलता है कि मैं सिर्फ ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। अन्नमय प्राणमय मनोमय, और विज्ञान, जो आत्मा का ज्ञान है वह उसे प्राप्त होता है, वह विज्ञानमय कोश उसमें डेवलप होता है, इस चेतना में आता है। तो यह धीमे आप देखिए, जितने भी थोड़े वृद्ध लोग हैं उनमें बोले हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये सब बातें लोग जानने लगते हैं। धर्म के बारे में उनकी आस्था बढ़ जाती है, भक्ति करने लगते हैं या कहीं ना कहीं सत्संग में जुड़ जाते हैं। हाँ, हर जगह यही होता है, हर एक धर्म के लोग, हर एक देश के लोग देखेंगे। तो शुरुआत में बहुत, जब जवान होते हैं तो पैसा कमाना है, करनी, यहाँ घूमना वहां घूमना, बाद में धीमे धीमे 60-70% लोग देखेंगे वो धीमे धीमे ना विज्ञान में कोर्स डेवलप होता है कि भाई इस शरीर के परे सोचना है, इसके बाद मैं कहाँ जाऊंगा, हाँ क्या, कैसे अगला जीवन बढ़िया करे, उसके बारे में लोग सोचने लगते हैं। ये हो सकता है पहले भी डेवलप हो जाए, अगर किसी को शुरुआत से उनके घर में संस्कार मिल रहे हैं तो पहले भी डेवलप हो जाए, तो ये भी रहता है। फिर अल्टीमेटली जो सबसे ज्यादा डेवलप चीज है वो है जब मनुष्य डेवलप होता है, हाँ, जब उसका आनंदमय कोश समझता है, जब उसका भगवान के साथ संबंध स्थापित हो, जब वो जानता है कि अब मैं भगवान का दास हूँ, हम भगवान की सेवा करनी है, भगवान के प्रति सारे कर्तव्य करने हैं, हाँ भगवान के अनुसार हमें अन्नमय प्राणमय और ये सारे सारे जो इच्छाएं हैं, चेतनाएं हैं, उसके अनुसार हमें करना है, तब हमें आनंद की प्राप्ति हो। उनको प्रसन्न करना ही हमारे जीवन का ध्येय। तो यह शुद्ध भक्तों का संग करने के लिए प्राप्त होता है, ये डेवलप होता है। तो चेतना का सबसे ऊंचा स्तर है, तब व्यक्ति संतुष्ट होता है। और यहाँ पर जो यह इससे पहले जो चेतना में स्वार्थ की बुद्धि थी वो धीमे धीमे समाप्त होती है। जब हम भगवान को प्रसन्न करने लगते हैं और वो आनंद मिलता है, तब हम छोटी चीजों को छोड़ सकते हैं। तो यह चेतना का स्तर है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पे, देखिए मानव सदा निम्नतर अवस्थाओं में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने के सदैव हो रहते हैं। निम्नतर, ये निम्न चेतनाएं, पहली तीन जो एक तरह से निम्न चेतना है, उसमें होड़ लगी रहती है, स्पर्धा लगी रहती है, कैसे मैं अपना आप को संतुष्ट करूं, और कैसे मैं अपना गुट बनाऊं, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरी जाति, मेरा देश, ठीक है,
और उनके साथ, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि अकेले मैं सब कुछ नहीं कर पाऊंगा। जैसे अभी क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ। हाँ, तो एक अकेला कैप्टन सब कुछ नहीं कर सकता है। उससे अच्छा है, पता है कि अच्छा बॉलिंग भी चाहिए, हाँ अच्छा फील्डिंग भी चाहिए, हाँ 5-6 बैट्समैन चाहिए जो कि खेल सकते हैं, ठीक है। और उसके पीछे सपोर्ट स्टाफ चाहिए, बहुत सारे लोग मिल करके। और इन सब के लिए पैसा लगेगा तो गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। वहां पे जब मैच खेला जा रहा है तो उनका उत्साहवर्धन करने के लिए जनता चाहिए, ठीक। तो ये सब जो स्पर्धा है इसमें सहयोग की बहुत आवश्यकता है। तो इस तरह से लोग क्या करते हैं, मिल करके इस चीज में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए निरंतर है, ये ऐसा क्या है, इंद्रियों को संतुष्ट करने की स्पर्धा है। अब ऐसी प्रवृत्ति से वशीभूत होकर के लोग क्या है, धर्म की ओर मुड़ते, क्योंकि पता चलता है कि भाई अपने अकेले से मेरे काम नहीं होगा। धर्म की तरफ धार्मिक व्यक्ति जो है वो देखेंगे कि वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि आगे बढ़ रहा है। बचपन में जब छोटे थे तो हमारी माँ बोलती रही, देखो वो बगल के लोग जो हैं वो हर रोज हर शनिवार को वहां जाते हैं, हनुमान जी के यहाँ जाते हैं, हर मंगलवार को दर्शन करते हैं, देखो इसलिए वो संतुष्ट है, इसलिए उनके यहाँ बहुत समृद्धि है। तो इस तरह की हमको देखने की मिल जाता है समाज में कि जो धार्मिक व्यक्ति है वो ज्यादा संतुष्ट है, ज्यादा प्रगतिशील है और उन्नत है। तो लोग बोलते हैं चलो भाई हम भी धार्मिक बन जाते हैं, हम भी कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे कि हमें भी अपनी इंद्रियों को तृप्त करने का मौका मिले, हम आगे बढ़ सकें इन चीजों में। तो इस तरह वो कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए पुण्य कर्म या धार्मिक कार्य करता है। हाँ? कुछ जाकर के वो दान करेगा, सत्संग करेगा, हाँ दर्शन करेगा भगवान का, के प्रसाद बांटेगा। किंतु यदि ऐसे भौतिक लाभ अन्य साधनों से प्राप्त हो जाते हैं तो तथाकथित धर्म उपेक्ष रहेगा। लेकिन अगर यही इंद्रिय तृप्ति उसको बिना धर्म के मिल जाए, दूसरे चीज मिल जाए, तो फिर वो धर्म को छोड़ देगा, क्योंकि धर्म करने का असली मकसद क्या था, अपनी इंद्रिय तृप्ति करना। आधुनिक सभ्यता का यही हाल है, मनुष्य आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता जा रहा है, अतः वर्तमान समय में धर्म में अधिक रुचि नहीं लेता है। पहले क्या था, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको लक्ष्मी पैसा चाहिए। पैसा कैसे आता था, कृषि को रक्षा वाणिज्य, कृषि करना पड़ता था, कृषि में आपको पानी के ऊपर डिपेंड करना है, उसके ऊपर आश्रित रहना पड़ता था, हाँ तो उससे लोगों पर आश्रित रहना पड़ता था। तो आपको धार्मिक बनना ही पड़ता है, भाई भगवान का हम पूजा करेंगे तब जा करके सही से वर्षा होगी। जैसे कि दसम स्कंद में आप देखेंगे, जितने भी ब्रजवासी हैं, नंद महाराज जा रहे थे इंद्र की पूजा करने। इंद्र संतुष्ट होंगे, इंद्र जो है वो वर्षा करते हैं, तो वर्षा अच्छे से होगी तो हमारा खेत खलिहान पूरा भरा पूरा रहेगा, गायों को उनका चारा मिलेगा और उनको खाना मिलेगा, और उससे फिर हम लोग जीवन यापन कर सकते। तो फिर भगवान ने तो इंद्र को क्या कहते हैं नम्र करने के लिए वो नहीं करवाया, गोवर्धन का पूजा करा दिया, अलग बात है। लेकिन कहने का मतलब है कि लोग उनको लगता था कि हाँ भाई हमें भगवान के ऊपर डिपेंड करना। अभी आज क्या है, अगर हमको गर्मी लग रही है हम फैन ऑन कर देंगे, एसी ऑन कर देंगे, ठीक। बिजली नहीं है, जनरेटर ले आओ, इन्वर्टर ले आओ, ठीक है। पानी चाहिए, खोद दो पानी, वो क्या कहते हैं सबमर्सिबल पंप लगा दो, पानी आ जा रहा है, ठीक है। पहले हर एक चीज के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती थी और उसके लिए देखना पड़ता था प्रकृति के ऊपर आधारित। अब पता नहीं प्रकृति के ऊपर आधारित। अमेरिका में जैसे बच्चों को लगता था कि जो मीट आता है वह पार्सल से आता है। एक बार उन सभी बच्चों को लेके गए कत्ल खाने में, तब जाके उनको पता चला कि जो मीट खा रहे हैं उसके लिए इन जानवरों को मारा जा रहा है, और वो देख नहीं पाए, वहां रह नहीं पाए, रोने लगे और वो मीट छोड़ दिया उन्होंने। तो इतनी सारे जो व्यवस्था भी बन गई आधुनिक समय में कि हम लोग को बिना कुछ किए चीजें आसानी से प्राप्त हो जा रही है, और हमें दिख नहीं रहा है कि ये हम प्रकृति के ऊपर आधारित है। जब लॉकडाउन लगा था तब लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया, अरे भाई ये तो पूरा गड़बड़ सिस्टम है जो जिससे चल रहा है, प्रकृति पर आधारित होना चाहिए। लेकिन फिर जब लॉकडाउन था तो वापस लोग उसी चीज में लग गए। तो हमें देखना है कि सही चीज क्या है, कैसे हम भगवान के ऊपर आश्रित हैं, और भगवान को प्रसन्न किए बिना हमारा उन्नति नहीं हो सकता। असली उन्नति है कि वही हमारा शाश्वत संबंध है, क्योंकि शरीर हमारा ज्यादा दिन नहीं रहेगा, हम मृत्यु होने के बाद हमें अगला शरीर मिलेगा और फिर से हम किसी हो सकता है निम्न योनि में चले जाएंगे। इसलिए जब तक मनुष्य है तब तक हमें भगवान की सेवा करके भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करके निकल जाना है भौतिक संसार से।
लेकिन वो चीजें आजकल नहीं है। आजकल सभी लोग क्या है, क्योंकि उन्नत आध्यात्मिक उन्नति तो हुई नहीं, आपका भौतिक उन्नति हुई है, तो उस कारण लोग अब गिरजाघर में या किसी मस्जिद में, मंदिर में, गुरुद्वारे में बहुत कम जा रहे हैं। जितने लोग आप देख लीजिए क्रिकेट देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं, उनका व्यूअरशिप देख लीजिए, और किसी धार्मिक सत्संग में देखिए कितने लोग पहुंच रहे हैं। तो जमीन आसमान के अंदर करोड़ों लोग जो है बैठ के देख रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि उनको जो इंद्रिय तृप्ति है वो घर बैठे मिल जा रही है, जिसके लिए वो धर्म कर रहे थे, जिससे वो धर्म नहीं कर रहे। तो वर्तमान समय में धर्म में अधिक रुचि नहीं लेता है। गिरजाघर, मस्जिदें या मंदिर एक तरह से सब अब निर्जन है। लोगों की रुचि अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए धार्मिक स्थलों में न होकर फैक्ट्रियों, दुकानों तथा सिनेमा घरों की ओर अधिक है। सिनेमा घर की तरफ, मोबाइल की तरफ ज्यादा लोग आकर्षित है। ठीक है, महीने में एक बार कभी जाते थे, वो भी नहीं जाते हैं मंदिर। लेकिन इंद्र तृप्ति के लिए हर रोज जाना है। हर रोज जाकर के मोमोज खाना है, हर रोज जाकर के रेस्टोरेंट में कुछ करना है। ठीक है, तो इससे सिद्ध होता है कि धर्म का आचरण किसी न किसी आर्थिक लाभ के लिए ही किया जाता था। धर्म पहले क्यों कर रहा था व्यक्ति? सिर्फ आर्थिक लाभ के लिए। अब आर्थिक लाभ मिल जा रहा है, हम कंपनी में काम कर रहे हैं, पैसा मिल जा रहा है, तो फिर क्यों धर्म करें? आर्थिक लाभ की आवश्यकता इंद्रिय तृप्ति के लिए पड़ती है। अतः इंद्रिय तृप्ति की खोज शुरू कर मनुष्य मोक्ष की ओर मुड़ता है और परमेश्वर से तदाकार होने का प्रयत्न करता है। फलस्वरूप ये सारी दशाएं केवल इंद्रिय तृप्ति के विभिन्न प्रकार बन जाती है। तो यहाँ पे ये जो 4 पुरुषार्थ है उनके विषय में एक तरह से चर्चा कर रहे हैं। इसको हम मिटा देते हैं। तो 4 पुरुषार्थ हैं जो पुरुषों के द्वारा, मनुष्य द्वारा किए जा सकते हैं। पहला है धर्म। धर्म करने के लोग क्या करना चाहते हैं? अर्थ प्राप्त करना चाहते हैं। धर्म करेंगे तो अर्थ प्राप्त होता है, लक्ष्मी प्राप्त होती है, पैसे प्राप्त। अब ये लक्ष्मी मिल गई, अर्थ मिल गया, तो उससे क्या करेंगे? सिर्फ वो प्राप्त होना। हमारे पास करोड़ों डॉलर, करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं रूम में, उससे कोई फायदा नहीं जब तक उसको इस्तेमाल न करें, उससे हम कुछ परचेज करें, खरीदेंगे। तो फिर अपनी जो कामनाएं हैं, वासना है, अलग इच्छाएं हैं, बड़ा घर बनाना है, ठीक है, कहीं घूमना है, कुछ खाना है, तो सारी की सारी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर वो काम पूर्ति हो गई, फिर और धर्म करते हैं, और अर्थ प्राप्त करते हैं, फिर कामना प्राप्त करते हैं। लेकिन फिर देखेंगे उनको संतुष्टि नहीं हो रही। ऐसा कई वर्षों तक, कई जन्मों तक करने के बाद वह समझती कि ये सब गड़बड़ है। तो इसलिए क्या करेंगे? वो फिर इन सब से निकल करके वो मोक्ष के लिए कार्य करना चालू करेंगे। कैसे मुझे मोक्ष मिले? क्योंकि इस भौतिक जगत में हम सबको संपूर्ण संतुष्टि नहीं मिले, तो क्या करेंगे? छोड़ करके हम मोक्ष, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, निकल जाएंगे उससे। तो ये 3 में क्या कर रहे हैं? ये 3 में इंद्रिय तृप्ति है, ये भी इंद्रिय तृप्ति है। इंद्रिय तृप्ति से हमको संतुष्टि नहीं मिल रही, इसलिए मैं सब छोड़ करके कुछ नहीं करूंगा। मोक्ष तरह से क्या है? हम विलीन होना चाहते हैं ब्रह्म ज्योति में, जो कि बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। हम विलीन हो ही नहीं सकते। आत्मा जो है जाती है ब्रह्म ज्योति में, कुछ समय तक रहती है, और फिर क्योंकि वहां कुछ कार्य नहीं है और आत्मा एक्टिव है, अगर इसको एक्टिविटी नहीं मिलेगी तो वापस इस भौतिक जगत में आ जाता है। तो ये चक्र जो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का, इसी में आदमी फंसा रहता है। और इसका मेन चीज क्या है? मैं, आई। हाउ आई कैन एंजॉय। मैं कैसे एंजॉय करूं, बस उसके लिए किया जा रहा है। तो इसी को बोलते हैं कैतव धर्म। ये धर्म कर रहा है, लेकिन उसका असली मेंटालिटी क्या है? चीटिंग मेंटालिटी, डुप्लीसिटस है, कपटता है। तो मैं भगवान आपके लिए यह फूल लाया हूँ, यह उपहार लाया हूँ, और आप प्रसन्न होकर क्या करिए? मुझे अर्थ दीजिए, पैसा दीजिए। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, बोल जय जगदीश हरि। पूरे भारत भर में लोग गाते रहते। तो असली चीज क्या है? कैसे मैं इस दुख से मुक्ति मिले और मुझे संपत्ति मिले। और वो संपत्ति अगर हमको कहीं और से मिल जा रही है, तो फिर धर्म करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि असली चीज क्या है? कैसे मैं एंजॉय करूं, कामना, हमारी कामना पूर्ति।
कामना पूर्ति नहीं हो रही है तो छोड़ दो। हाँ, ज्ञानी लोग जो है बर्फीले बाबा बन जाते हैं, जाकर के हिमालय में बैठते हैं, ठीक है, गंगोत्री का तोड़ करके उसके अंदर घुस रहे हैं, वहां तपस्या करते हैं, ज्ञान शास्त्र पढ़ते रहते हैं, किस लिए? ताकि मुक्त होकर वो भगवान बन सके, तब हम आनंद प्राप्त करेंगे। लेकिन वो भी नहीं मिलता है, क्योंकि वहां पे हाँ वह सही उनको एंगेजमेंट नहीं। जब तक वो भगवान की सेवा नहीं करेंगे तब तक उनको संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो इसी को कैतव धर्म बताया जाता है, और वह हमको बार बार हम इसी चक्र में फंसले, करोड़ों करोड़ों जन्म हमने कैतव धर्म लिए। तो हमारा सौभाग्य है कि अब हमको श्रीमद् भागवतम सुनने का मौका मिल रहा है, और हम समझ रहे कि कम से कम ये कैतव ये गलत है। अब धर्म हमको नहीं छोड़ना है, हम ये नहीं करें कि धर्म छोड़ दीजिए, धर्म करिए लेकिन सही मेंटालिटी से करिए, सही मानसिकता से करिए। असली मानसिकता क्या है? भगवान को प्रसन्न करना, संसिद्धि हरितो, कैसे भगवान को प्रसन्न करें, कैसे हम उनके साथ अपना जो संबंध है उसको वापस जागृत करें, इसलिए किया गया। आगे चल के अगले चैप्टर में आएगा ये, जो संसिद्धि हरितोष श्लोक सब आएगा। सब एकदम परो धर्मो हितो भक्ति रधो जो है, तो प्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धि, आत्मा हमेशा आनंद में कब रहेगी? जब वो परो धर्म करेगी। अभी हम अपरा धर्म कर रहे हैं, कैतव धर्म कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे बता रहे हो भागवतम ये कैतव धर्म को लात मार के भगा दिया गया। हाँ, आप अब क्या करिए, शुद्ध भक्ति में लगिए, पर आपको कुछ बदलना नहीं, जो कर रहे हो करते रहिए, भगवान के लिए करिए। खाना भी पहले खाते हैं, हम भी पहले पढ़ाई करते हैं, पहले अपने लिए पढ़ाई करते थे, अब भगवान के लिए पढ़ाई करते हैं। पहले भी हम बातें करते थे, लोगों को बताते थे, अभी भी हम बताते हैं, भगवान विषय बताते हैं। तो ये चीज करना है हमें, भगवान से चीजों को जोड़ देना है, छोड़ना नहीं है। हाँ, और जो भी चीज है जिससे हम विरक्त हो जाए वो अपने आप छूट जाएगी। तो इस तरह से बहुत आसानी हमको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आज यही समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, तो 1-2 मिनट है हमारे पास। कुछ प्रश्न है किसी का? ठीक है, हरे कृष्ण, और बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।